नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, आज हम सुनने जा रहे हैं देव प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन 4 महीने की निद्रा के बाद स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी क्षण से सभी शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। इस दिन की कथा सुनने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भाव के साथ सुनते हैं देव प्रबोधिनी एकादशी की पावन कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देव प्रबोधिनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थान भी कहा गया है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु जी की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 द्वीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं, वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं, वह 1000 युग एक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके वंश में निसंतान नहीं होती। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं, उनकी वंश सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो, उसमें सर्प देवता रहते हैं। यमराज के दूत वहां स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीपक जलाते हैं, उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोद्रिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं, उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं होती। सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती है। पुनर्जन्म को वह नहीं प्राप्त होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चातुर्मास या एकादशी में मौन धारण करे, उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चातुर्मास में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर का ध्यान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पुण्य तक देव स्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को यही नदी तट इत्यादि पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी महात्म्य सुनने से अनेक गोदान फल मिलता है। इस प्रकार देव प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनने से भक्त के सभी दुख दूर होते हैं और भगवान विष्णु की अपार कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन व्रत रखता है और कथा सुनता है, वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो महाकाल कन्या चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसी ही और पौराणिक कथाएं, व्रत की विधियां और शिव महापुराण व कार्तिक माह के अध्याय नियमित रूप से पहुंचते रहे। जय श्री हरि, जय श्री महाकाल।